अब हमारा अगला लक्ष्य कि जो बड़े थाने उसमें 4 वाहन, ताकि जो बड़े बड़े थाने आप देखेंगे वो 2 वाहन से काम नहीं चल रहा है, उनको हम लोगों ने ज़्यादा संख्या में वाहन दिए हैं। हम लोगों ने एक एवरेज स्टैंडर्ड 4 का रखा है, हम लोग उसके लगभग पहुंच चुके हैं। अब कुछ ही बड़े थानों को छोड़ दें तो 3 से 4 वाहन सभी बड़े थानों में लगे हैं। 2 वाहन तो हर छोटे हर थाने के पास। कुछ एक नए वाहन जो थाने नए खुले होंगे, जैसे SC ST थाना हो, महिला वो सब हो सकता है एक वाहन हो जहाँ जरूरत ही वैसे। अदरवाइज एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी हर जगह मिनिमम 2 वाहन हर थाने में है। बड़े थाने में 3 या 4 वाहन, कुछ जगह 5 भी हो सकते हैं। ये वाहनों के मामले में था। वाहनों में आपने देखा होगा कि हम लोग का एक नई नीति है कि अब थानों को जहाँ ज्यादा संख्या में कहीं पर जाना है तो थोड़े बड़े वाहन हम लोग थानों को, तो आपने देखा होगा थोड़े बड़े डाले वाले कुछ वाहन इस बार हम लोगों ने फ्लैग ऑफ करवाए थे, सो जब थाना जाए तो काफी संख्या में, पर्याप्त संख्या में। तो थोड़ा इस बार हमारा पॉलिसी है कि बड़े उनको बड़े वाहन भी दिए जाए। इसके अलावा नॉर्मल जो स्पेशलाइज व्हीकल्स होते हैं, बसेज हैं, ट्रूप कैरियर्स हैं, दंगा निरोधक वाहन है, वाटर कैनन है, हॉर्स कैरियर, इसका लगातार क्रय किया जा रहा है। अभी पिछले ही साल करीब 42 नए घोड़े परचेज हुए थे, तो उनके लिए नए हॉर्स कैरियर, 3 बड़े हॉर्स कैरियर क्रय किए गए और जो आरा में जो MMP मुख्यालय है उसको आवंटित किया गया। ये था वाहनों के बारे में। एक और इससे है वाहनों के बारे में, हम लोग SDPO सर्किल इंस्पेक्टर के लिए अलग से नए वाहन की ओर हम लोग जा रहे हैं। उनके पास जो वाहन है वो जनरल कोटा से वाहन थे, अब हम लोग SDPO और इंस्पेक्टर्स को के लिए अलग से नए वाहन क्रय करके उपलब्ध करा है। जो पुराने वाहन उनकी जगह नए वाहन से उनको रिप्लेस करने जा रहे हैं, जो कम्प्लीटली उनके लिए ही एयर मार्क है। इसका मेन उद्देश्य है कि ज्यादा से कहीं वाहनों की कमी के कारण कोई समस्या है, और जब भी कोई हमें कमी लगती है हम प्रथम अनुपूरक, द्वितीय अनुपूरक में मांगते हैं और हमें मिल जाता है और वो हम दे देते हैं। लेकिन ये रेगुलर प्रक्रिया है। पुराने वाहन को रद्दीकरण भी करना है, 15 साल से ज्यादा पुराने हो गए या एक खास 1.5 लाख या 2 लाख किलोमीटर चल गए तो उनको रद्दीकरण कर देना है, या रिपेयर में 75% ज्यादा हो गया उनको रिपेयर करना, तो उनको रिप्लेसमेंट करना और उसके लिए नए वाहन करेंगे। सतत प्रक्रिया चलती रहती है और इसी क्रम में हम टोटल ओवरऑल जो टोटल नंबर ऑफ वाहन है ये भी हम लोग बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वाहन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है थानों के लिए, गश्ती के लिए और कहीं भी जल्दी जल्दी पहुंचने के लिए। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज है गोला बारूद, शस्त्र गोला बारूद। अभी बिहार पुलिस में शस्त्रों की कोई कमी नहीं, शस्त्र है। हम लोग नई नीति के तहत जो पुराने 3 और 3 आप लोगों ने देखे होंगे हथियार, वो फेज आउट हो रहे हैं और ऑलमोस्ट वो खत्म हो चुके हैं। उनके जगह SLRs जो आप लोग देखे होंगे वो उपलब्ध करा दिए जा चुके हैं और भी हैं। एक और नई नीति बनी थी हम लोग पिछले साल से, अब हम लोग जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का कंडीशन की स्थिति होती है, जहाँ पब्लिक के बीच जाना है, तो वहाँ हथियार का उपयोग कम से कम करें। आप लाठी चलाएं लेकिन जो इंजूरियस वेपन है उसका उपयोग कम करें। तो आप लोगों ने देखा होगा अब हम लोग जैसे डायल 112 गाड़ियाँ, वो हम लोग राइफल के जगह छोटे छोटे पिस्टल्स दे रहे हैं। बड़े जो लंबे हथियार है या ऑटोमेटिक हथियार है, इन जगहों पर, इन स्थितियों पर इसका कम से कम उपयोग करें। उपयोग तभी करें जहाँ जरूरत हो, कोई स्पेसिफिक जैसे क्रिमिनल का इन्फॉर्मेशन हो, दियारा में रेड करने जा रहे हैं, तो एक नई नीति के तहत हथियार में हम लोग छोटे हथियारों को क्रय कर रहे हैं और ये पर्याप्त संख्या में अब ज्यादा से ज्यादा देखेंगे पिस्टल के साथ रूप है। इससे हैंड्स भी फ्री हो जाते हैं, बड़े हथियारों को कैरी करने में थोड़ा सा शुरू है। जनरल जो एक मद है GP की सामग्री में पूर्ति होती है, इसके तहत एक और नीति है कि हम लोग अब चूंकि नॉन ऑर्डर इश्यूज को ज्यादा देख रहे हैं, तो बेटर है कि पुलिस बल जो लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड संसाधन उससे उपयुक्त है। तो अब ज्यादा से ज्यादा संख्या में देखेंगे लाठी हुआ, पॉलीकार्बोनेट लाठी हुआ, हेलमेट हुआ, बॉडी प्रोटेक्टर हुआ, ये काफी संख्या में दिए गए। हम हथियार जब छोड़ रहे हैं तो इन सब चीजों की संख्या बढ़ा रहे हैं, हथियार वही यूज कर रहे हैं जहाँ जरूरी, अदरवाइज नहीं। मॉडर्नाइजेशन, लगातार की मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया चलती रहती है, नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, आप लोगों ने देखा हो। पुलिस भी वैसे ही अपने आप को आधुनिक बनाती जा रही है। इसके तहत विगत 2 वर्षों में
आपने देखा होगा कि हमने पुलिस कर्मियों को बॉडी वर्न कैमरे दिए हुए हैं। यातायात के सिपाही आपने देखा हो लगाए हुए हम ऊपर लगा के रखते हैं, देखा होगा बॉडी वर्न कैमरा। वो कैमरा ऑन रहता है, वो जो भी देख रहा है वो सामने वो कैमरा से कैप्चर होता रहता है। और ये संख्या इस बार और बढ़ेगी, विशेषकर ट्रैफिक में और रेलवे में इसका बहुत उपयोग है। और आप देखेंगे आगे भी कुछ महीनों में बहुत संख्या में जब भी पुलिस ट्रैफिक चेक कर रही है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में जा रही है या रेलवे प्लेटफॉर्म पर गश्ती कर रही है, तो आप देखेंगे वो बॉडी वर्न कैमरा लगा के घूमेंगे। तो ये सब वो चीज़ है जो हम लोग मॉडर्नाइजेशन के तहत कर रहे हैं। सो दैट जो भी आधुनिक टेक्नोलॉजी आ रही है उसको पुलिस में हमें ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपयोग कर रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारा FSC फॉरेंसिक साइंस लैब, विधि विज्ञान प्रयोगशाला पटना में आपने देखा होगा, और रीजनल विधि विज्ञान प्रयोगशाला मुजफ्फरपुर में है, भागलपुर में, और कई और रीजनल FSS खुल रहे हैं, पूर्णिया में है, राजगीर में है, रोहतास में है, और रेंज हेडक्वार्टर्स में भी ओपन हो रहे हैं। तो वहाँ हम लोग जो भी आधुनिक से आधुनिक उपकरण होते हैं, आप इंडिया में कहीं भी देखें, पूरे भारत में कहीं भी देखेंगे तो आपको बिहार में पहले जेनेटिक जांच, अनुवांशिक जेनेटिक जांच नहीं होती थी। हमारे पटना में अभी DNA एनालाइजर, हमें बाहर नहीं जाना पड़ता। इसके अलावा हम लोग बाहर के जो FSN है, जैसे सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब हैदराबाद, कलकत्ता, हम लोग लगातार उनसे संपर्क में, और जो कर वहाँ पर वो हम अपने हालात, और इसी संख्या बढ़ाई जा रही है। न केवल पटना में, मुजफ्फरपुर में है, भागलपुर में, और रीजनल जो FSS खोल रहे हैं, सब जगह ये उपकरण कर रहे हैं। सो दैट इस तरह की जो साइंटिफिक जांच हो उसमें ज़्यादा समय न लगे। तो मॉडर्नाइजेशन के क्रम में ये सब कार्रवाई की जा रही है। तो हमारा मेन इम्फेसिस है कि हम लोग मॉडर्नाइजेशन भी करें, और जो संख्या में अगर कमी वो संख्या की पूर्ति करें। अभी कुछ नए थाने बने जो पहले वो थे, उत्क्रमित होकर उन्हें थाने बनाए गए, तो थानों में हर थाने में CC कैमरे की व्यवस्था है। इन जो नए उत्क्रमित थाने 200 342 कुछ करके, वहाँ भी CC सेट हो गए हैं। तो मैं बोलना शुरू करूँ या आप पूछेंगे? मैं स्टार्ट करता हूँ ना। और मैं अभी, मेरा नाम जानते हैं जिताल कुमार, मैं अभी ADG प्रोविजनिंग यानी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, जो हम लोग बिहार पुलिस मुख्यालय में प्रोक्योरमेंट करके आप जो सामान देखते हैं, बिहार पुलिस की गाड़ियाँ देखते हैं, आर्म्स एम्युनिशन देखते हैं, और जो बड़े सामान उसका प्रोक्योरमेंट पुलिस मुख्यालय स्तर से प्रोविजनिंग प्रभाग करता है। वैसे क्रय की शक्ति हर एक इकाई को, हर जिला के SP को है, IG DIG सबका अलग नंबर है। लेकिन जो वित्तीय नियम है इनमें है कि एक लेवल के ऊपर आपको टेंडर करना है, तो टेंडर में स्वयं भी कर सकते हैं, लेकिन जब बड़ा टेंडर होता है तो इसके लिए एक स्पेशलाइज यूनिट की जरूरत है। वो स्पेशलाइज यूनिट प्रोक्योरमेंट के लिए, टेंडरिंग के लिए प्रोविजनिंग विभाग है। प्रोविजनिंग विभाग में भी एक ADG मैं हूँ, मेरे अंदर एक SP रैंक के पदाधिकारी IGP हैं, और हमारी 5 मुख्य शाखाएं हैं, आपूर्ति 1, आपूर्ति 2, इसके अलावा सेंट्रल क्लोथिंग स्टोर, आप देखते होंगे BMP 5 के कैंपस में अंदर एक सेंट्रल क्लोथिंग स्टोर है, एक सेंट्रल आर्म्स स्टोर है जो हम लोग आर्म्स एम्युनिशन परचेज करते हैं वहाँ रखते हैं, और एक है आर्म्स वर्कशॉप, केंद्रीय आयुध कर्मशाला, जहाँ आर्म्स एम्युनिशन की रिपेयर होती है। आर्म्स एम्युनिशन के रिपेयर में देखिएगा कि हर जिले में जो कोत में हवलदार होता है, कोत का हवलदार, वो खुद थोड़ा सा आर्मोरर हवलदार होता है, वो रिपेयर कर सकता है, लेकिन थोड़ा बड़ा जो रिपेयर होता है उसके लिए वो सभी हथियार हमारे पास आते हैं। और पटना पुलिस लाइन में पीछे तरफ एक वर्कशॉप है, आयुध कर्मशाला है, जहाँ पर स्पेशल आर्मरर्स रहते हैं, उनके पास स्पेयर पार्ट्स होता है, वो रिपेयर करते हैं। ये 5 प्रभाग अधिक हमारे प्रोविजन प्रभाग में। हमारे लिए क्रय जो होता है तो सरकार हमें विभिन्न मद के तहत राशि आवंटन करती है, हेड होता है। जैसे आर्म्स एम्युनिशन के लिए अलग हेड है, उससे आप आर्म्स एम्युनिशन के परचेज कर रहे हैं, गोला बारूद, राइफल, पिस्टल, जो भी आप देख रहे हैं। वाहन मद है, जो वाहन आप देख रहे हैं, थानों के लिए, DSA की इकाइयों के लिए, CID, स्पेशल ब्रांच पुलिस मुख्यालय, सब के लिए वो वाहन मद उससे परचेज होता है। एक GP मद है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी मद है, सामग्री एवं पूर्तियाँ, उससे नॉर्मल यूज के सामान, जैसे सिपाही के लिए चौकियाँ खरीदी, और बड़ी संख्या में सिपाहियों की बहाली होती है, उनके लिए चौकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। और भी कई चीज़ है, जैसे डेली यूज के कंप्यूटर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, तो बहुत तरह के मिसलिनियस चीज़ें इस मद के तहत हम लोग क्रय करते हैं।
कुछ और सामान है जैसे प्रकाशन मुद्रा कुछ प्रिंट कराना, जैसे ट्रेनिंग मटेरियल प्रिंट कराना। अभी जो बिहार पुलिस में सिपाही लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कई जाति जो कांटे के बाहर निकले हैं, उनकी ज्वाइनिंग चल रही है, उनके लिए प्रशिक्षण सामग्री हम लोग प्रिंट करा रहे हैं। तो सभी प्रशिक्षणार्थी के लिए 3 वॉल्यूम का प्रशिक्षण मटेरियल है पुलिस महकमे द्वारा से। इसके अलावा भी जो प्रशिक्षण मटेरियल सामग्री तैयार किया गया है उसको हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं, उसको बांटते हैं। ये सब चीज़ हम लोग सामग्री पूर्तियों के तहत करते हैं। छोटी छोटी और भी चीज़ें हैं, जैसे कई स्कीम्स आती हैं, जैसे आपने देखा होगा महिला हेल्प डेस्क। बिहार में 850 थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना है, तो उनका सामान खरीद कर थानों में देना। कुछ सामान वो स्वयं खरीदते हैं छोटे छोटे, बाकी बड़े सामान जैसे कंप्यूटर हुआ, प्रिंटर हुआ, ये सब हमने कर दिया है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट कई जिलों में है, उनके सामान का क्रय करना। तो कई ये सब विशेष कुछ चीज़ें हैं। ये जो सारे मद हमने बताए, ये 2 कैटेगरी के हैं। एक जो राज्य सरकार के मद, जैसे वाहन हुआ, आर्म्स एम्युनिशंस हुआ, स्ट्रेंथनिंग मद है, प्रिंटिंग पब्लिकेशन मद है, ये सारा राज्य सरकार की योजना है, जो पैसा राज्य सरकार देती है। वित्तीय वर्ष के शुरू में मद में आवंटन होता है, हम खरीदते हैं। बाद में जरूरत पड़े तो आप एक्स्ट्रा भी मांग सकते हैं। प्रथम अनुपूरक होता है, सेकंड अनुपूरक होता है, आवश्यकता के अनुरूप। और फिर सेकंड ग्रुप है जो सेंट्रली एडेड, जो केंद्र द्वारा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। 60-40 के रेशियो से 60% केंद्र देती है, 40% राज्य सरकार देती है। इसमें कुछ योजना है। अब अगला सवाल होता है कि हम क्रय करते क्या है। इसके लिए जो यूजर यूनिट्स हैं, जो जिले हैं, इसके अलावा इकाइयाँ हैं, CID है, स्पेशल ब्रांच है, ट्रैफिक है, ये सब अपने डिमांड्स हमें बेचते रहते हैं। तो हम डिमांड्स पूरे साल कलेक्ट करते रहते हैं और फिर उन डिमांड्स को रेशनलाइज करते हैं कि क्या वास्तविक हमें जरूरत है, क्या प्रायोरिटी होगी हमारे पास। और यहाँ कई समितियाँ बनी हैं जो उसको वेट करती हैं, उसकी जांच करते हैं। इसके बाद हम लोग अपना प्रोक्योरमेंट प्लान बनाते हैं। उपलब्ध आवंटन के विरुद्ध इनके क्रय के हेतु जेम पर क्रय की कार्रवाई की जाती है। जेम आप लोग जानते हैं, जेम पर क्रय सरकारी कर जेम पर, जेम पर उसके क्रय की कार्रवाई की जाती है। क्रय करने के क्रम में कई समितियां गठित हैं जो जांच करती है कि हमें स्पेसिफिकेशन क्या तय करना है। जो सैंपल आते हैं उन सैंपल की जांच करनी है, जो सप्लायर्स उनके सैंपल सही हैं कि नहीं। एक बार जिस सप्लायर को ऑर्डर मिल गया तो उसने जब पूरा लॉट सप्लाई किया तो पूरे लॉट की जांच करने के लिए अलग समिति होती है। इतने चरणों के बाद फिर हम किसी सामान को एक्सेप्ट करते हैं और जितने यूजर यूनिट्स ने जो सामान मांगे थोड़ा सा रेशनलाइज करने के बाद, पुलिस महानिदेशक के अप्रूवल के बाद हम उनको आवंटित कर देते हैं। जैसे आपने कई बार देखा कि गाड़ियां भी, वाहनों का हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ से फ्लैग ऑफ करवाया। कई तरह की गाड़ियां थी जिन यूजर यूनिट से मांगा था, जैसे थानों के लिए गाड़ियां थी। यातायात प्रभाग में आपने देखा होगा नई तरह की गाड़ियां आती है, काफी संख्या में यातायात के लिए आपने देखा वाहन है। प्रत्येक थाना में 2 वाहन, यातायात DYSP के लिए 1 वाहन। अब एक नया और कंसेप्ट आया है, इंटरसेप्टर वाहन। जो हाईवेज पर इंटरसेप्टर वाहन जो तेज है, हम लोग वो क्रय कर रहे हैं। तो ये सब नई योजना है जिसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं और जो आवंटन मिलता है, जो स्कीम आती है, उसके तहत हम लोग उसका क्रय करते हैं। अभी अगर मैं इंडिविजुअली चलूँ तो वाहनों के मामले में हमारी नीति थी हर थाना के पास कम से कम 2 वाहन तो अवश्य होने चाहिए। वो बहुत पहले हो चुका है। अब हमारा अगला लक्ष्य कि जो बड़े थाने उसमें 4 वाहन, क्योंकि जो बड़े बड़े थाने आप देखेंगे वो 2 वाहन से काम नहीं चल रहा है। उनको हम लोगों ने ज़्यादा संख्या में वाहन दिए हैं। हम लोगों ने एक एवरेज स्टैंडर्ड 4 का रखा है, हम लोग उसके लगभग पहुंच चुके हैं। अब कुछ ही बड़े थानों को छोड़ दें तो 3 से 4 वाहन सभी बड़े थानों में उपलब्ध हैं। 2 वाहन तो हर छोटे हर थाने के पास। कुछ एक नए वाहन जो थाने नए खुले होंगे, जैसे SC/ST थाना हो, उसका बार बार आपको पॉक नहीं करना पड़ा। जैसे आप नॉर्थ देखिए, एक गोली चलाइए, फिर खट मारो, फिर गोली चलाई, फिर ये SL मार केवल एक बार पॉक कीजिए, उसका सारी गोली ट्रिगर दाती जाए, गोली चलती जाए। तो वो SLR सेमी ऑटोमेटिक हो गया। इससे ऊपर ऑटोमेटिक का तैयार होता है कि आपको ट्रिगर भी एक ही बार डालना है, धर 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 होता है। तो SLR हमने सब जगह दे दिया है। हालांकि उसकी संख्या जैसे आपको बताया कि नॉन ऑट सिचुएशन में बड़े हथियार या ऑटोमेटिक हथियार न ले जाएं, कम ले जाएं, इस पर हमारा ज़्यादातर हम लाठी ले जाएं, अपना बॉडी प्रोटेक्टर हेलमेट। ऐसे पब्लिक के बीच हमें बहुत ज़्यादा गोली बंदूक की जरूरत है। हाँ, क्रिमिनल गैंग्स हैं, हथियारा में जा रहे हैं, तो वहाँ के लिए जो भी ऑटोमेटिक हथियार है, जैसे अभी आपने देखा होगा AK-47, MP5
ग्लॉक पिस्टल्स हैं। अब इनके इंडियन वेरिएंट्स निकल गए। मेक इंडिया के तहत इनका इंडियन स्वरूप दिया गया है। 3 शॉर्ट राइफल वो AK-47 के जगह हम लोग यूज करें तो वो मेक इन इंडिया है, वो सेम काम करता है और कुछ और नए हथियार हैं। अभी आप देखिएगा AK-47 इंडिया में बन रहा है, बनना AK-203 के नाम से, वो बनने लगा AK-203 तो हम लोग पास आप देखेंगे। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर भी आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग में आ गई मेक इन इंडिया के तहत। कई लोगों ने नए अच्छे अच्छे पिस्टल्स दिखाए हैं तो हम लोग उसको भी वैल्यूएट कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर के अच्छा हथियार हमें देंगे बढ़िया क्वालिटी तो उसके ऊपर परचेज करें तो उस पर भी कार्रवाई चले, पूरी इंडिया भर में कार्रवाई चले। देखिए दंगा निरोधक गाड़ियां हर एक जिले में उतनी होती नहीं, जब आप गश्ती वाली डायल 112 उतना दंगा निरोध थोड़े होगा। दंगा निरोध 3-4 से ज्यादा वाहन और क्या है, जहाँ दंगा वाहन बड़ा होता है। आपने देखा व्हाइट रंग का देखा होगा पटना में गांधी मैदान SSP साहब के सामने लगा होता है। वो उसकी जरूरत तब होती है जब वो सिचुएशन आता है, वो गश्ती की गाड़ी नहीं है, इससे आपको ज्यादा नजर नहीं आएगा। नजर तब आएगा जब लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन। देखिए पुलिस के पास अभी मैं आंकड़ा दे करीब 11,000 के आसपास वाहन। हाँ, चलिए थैंक यू। हमको लगा कि प्रोविजन हम लोगों ने आकलन किया था कि हमें चुनाव में DFMD, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, बैगेज स्कैनर्स, डीप सर्च मेटल डिटेक्टर्स ये काफी संख्या में होते हैं। तो हम लोगों ने अभी 300 DFMD का टेंडर किया हुआ है। 200 के 300 200 है DFMD का किया हुआ, 300 हैंड मेटल डिटेक्टर है, DSMD है, बाइनोकुलर्स हैं। इन सब का हम लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी है। इसके अलावा जो ऐसे उपकरण खराब पड़ गए, मरम्मती की आवश्यकता, अगर उससे बात करें उसको मरम्मती करवा रहे हैं। इस बार क्या होगा कि चुनाव के समय में क्योंकि बिहार में ही चुनाव रहेगा, सारे VIP सिटी स्टेट बिहार में है, तो काफी संख्या में वाहनों की जरूरत, BP वाहन हम लोग काफी संख्या में क्रय कर रहे हैं। काफी संख्या में BP वाहन की जरूरत है। डोर फ्रेम मीटर डिटेक्टर, हैंड हेल्ड मीटर डिटेक्टर, बाइनोकुलर्स, डीप सर्च मीटर, ये काफी संख्या में जरूरत पड़ेगी और हम लोगों ने इसका आकलन कर भी लिया है, उसकी टेंडर हो भी गई है। कुछ सामान आ भी गए हैं, कुछ सामान अभी कुछ समय में आ भी जाए। तो ये भी एक तैयारी हमारी मेन चैलेंज है, क्योंकि इसका बड़ा कारण है कि बिहार में चुनाव है। सारे नेता ये सब तो बिहार में रहे, तो काफी संख्या में जरूरत पड़ेगी, हम लोग उसके लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली। हाँ थानों में देखिए जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, हर छोटे थाने को एक और बड़े थानों को 2 दे दिया गया पूरे बिहार में। मैं बात करता हूँ पूरे बिहार बात करता हूँ। वो छोटे थाने के पास हर थाने में एक है, बड़े में 2 है, आगे चलकर हर छोटे थाने में एक्स्ट्रा देने जा रहे हैं। ट्रैफिक में अकेले 7,000 से ऊपर बॉडी वन कैमरे दिए गए। पहले 1,000 दिए गए थे और पहले 7,000 अकेले ट्रैफिक के लिए, और 1,000 बॉडी वन कैमरा रेलवे पे दिया गया। बिहार में 4 रेल जिला है, पटना, मुजफ्फरपुर, कटिहार, जमालपुर, तो करीब 500 के रेट्स हर रेल में जिलों में बॉडी वन कैमरे दिए गए, ताकि अब देखिएगा कि आप प्लेटफॉर्म पर जो सिपाही पेट्रोलिंग कर रहा है उसके पास देखिए बॉडी वन कैमरा लगा हुआ है, जो ट्रेनों के अंदर जांच कर रहा है उसके पास देखिए बॉडी वन कैमरा लगा हुआ है। इससे बहुत आसान हो जाता है, पहचान हो जाती है कौन से तो ट्रेन पर बैठे हुए हैं, कौन से लोग घूम रहे हैं, और उनमें भी डर पैदा हो जाता है कि मैं कैमरे के। तो ये टेक्नोलॉजी का एक बहुत अच्छा उपयोग है, हम लोग इसको लार्ज स्केल में अपने में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये सर्वर ड्रिवन नहीं होता, ये आपको उसमें रिकॉर्ड कर लेता है, और आप जाइए थाने में ऑपरेटर से डाउनलोड करके स्क्रीन पर देख लीजिए आपको क्या क्या देखा। और अलावा लाइव ये लगातार आप लाइव फीड भी होता है, आप वहाँ बैठे हुए लाइव फीड थाने में बैठ बैठ के देखा जा सकता है, इसका भी बड़ा। देखिए अभी अभी स्कीम्स चालू हैं, अभी जो स्कीम्स हैं जैसे स्पेसिफिक हमारे मेरे पास एक मत है SIS, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, विशेष आधारभूत संरचना की, वो अभी चालू है। मॉडर्नाइजेशन और पुलिस तो एक अलग मत है जिसमें नक्सल जिलों के लिए ये है, लेकिन थैंकफुली नक्सल जिले कम गए, नक्सलवाद कम आ गए, तो मे भी आगे कम होगा। जब जरूरत कम होगी तो फिर आवश्यकता भी कम होगी।
देखिए उनकी बता रहा हूँ, उनकी संख्या डायल 112 में टोटल 1283 चार पहिया गाड़ी करेंगे, 1283 और 550 मोटरसाइकिल, जिसमें आपने 112 लिखा हुआ है, ये संख्या 550। इसके अलावा जिलों में जो भी मोटरसाइकिल्स हैं वो जहाँ रद्दीकरण हो जाता है उनका रिप्लेसमेंट करते हैं। लेकिन आपने एक अच्छा बिंदु उठाया कि अब मोटरसाइकिल्स नई नीति के तहत मोटरसाइकिल्स की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, ताकि मोटरसाइकिल कहीं भी जा सकता है। तो हमारा एक नई नीति के तहत हम अब मोटरसाइकिल नया सैंक्शन कराएंगे। नॉर्मली वाहन हम लोग रद्दीकरण के विरुद्ध ही परचेज करते हैं, जितना आप रद्दीकरण कीजिएगा, 15 साल से पुराना हो गया, ऑफ रोड हो गया, खराब हो गया, उतना ही परचेज करते हैं। लेकिन चूंकि मोटरसाइकिल्स पहले से कम था और मोटरसाइकिल्स पर अब इन्फोसिस ज्यादा है, उनकी मोबिलिटी ज्यादा है, वो ज्यादा विजुअल है, ज्यादा दिखाई पड़ता है। तो एक योजना हमारी है कि हम लोग मोटरसाइकिल्स की संख्या बढ़ाएं। एक मोटरसाइकिल पर दो अगर सिपाही बैठ भी जाता है, गली गली घूम सकता है और उसका कवरेज बहुत होता है। तो मोटरसाइकिल की संख्या बढ़ाई जाएगी, सो दैट गश्ती और कारगर हो सके। देखिए नए वाहन अब होता क्या रहता है कि सतत प्रक्रिया, जितना वो रद्दीकरण करे उतना हम परचेज करें। अभी जो संख्या बढ़ाने वाली बात है, केवल अगर हम एसडीपीओ और सर्किल इंस्पेक्टर के लिए जो अलग से नए वाहन क्रय करेंगे वो संख्या और बढ़ेगी। ऐसे तो जितना आप रद्दीकरण करे उतनी क्रय करे, संख्या उतनी। ओवरऑल संख्या तब बढ़ती है जब नए वाहन इन एडिशन को खरीद सके। तो अभी हम लोग का प्रस्ताव है कि जितने एसडीपीओ इंस्पेक्टर जो कॉमन पूल के वाहन उनको दिए जा रहे हैं, उनके लिए कॉमन पूल के वाहन छोड़ के अलग वाहन स्वीकृत कराएं और उतनी संख्या में बढ़े। 161 एसडीपीओ हमारे पास बिहार में, और करीब 200 के आसपास सर्किल इंस्पेक्टर, 250-243 के आसपास सर्किल इंस्पेक्टर। वो नए वाहन आ जाएंगे तो हमारे नेट पूल में उतना एडिशन हो जाएगा। नहीं, ये डिसाइड करते हैं, हम लोग यूजर पर डिपेंड करता है, यूजर अपना डिमांड करता है। जैसे आपने अभी देखा होगा, हम लोगों ने जो पीछे डाला वाला इशू वाला वाहन फ्लैग ऑफ करवाया था, ये पटना के यूजर्स ने से हम लोगों ने बात की थी, पटना के आईजी उस समय थे और बात की थी, उनका कहना था कि हम जब भी रेड में जाते हैं तो हमें ज़्यादा संख्या में सिपाही को ले जाना पड़ता है, हमें 2 से 3 गाड़ी की जरूरत पड़ती है। आप कुछ ऐसा गाड़ी खरीदिए जो कि बड़ा बस ना हो, ट्रक और टू कैरियर ना हो, उससे थोड़ा छोटा हो, लेकिन फिर भी एक गाड़ी में 10-12 लोग हैं। तो इस दृष्टि से एक नया प्रकार का वाहन हम लोग, और थोड़ा वैरायटी भी रहनी चाहिए। अब एक प्रकार के वाहन अब रखेंगे तो यूनि डायरेक्शनल हो जाए, वैरायटी वाहन रहेगा तो वैरायटी ऑफ यूजर में काम है। हम लोग देखिए उस तरह के वाहन बना रहे हैं जिसमें ज्यादा संख्या में आपको जरूरत पड़ेगा सिपाहियों को ले जाना, गाड़ी छोटी है तो ज्यादा लोग बैठे हैं, ये भी। हाँ, आपको मैं बता रहा हूँ, अभी जो लंबा हथियार है 303 को रिप्लेस किया था एसएलआर से, सेल्फ लोडिंग राइफल बोलते हैं, वो सेमी ऑटोमेटिक होता है। 303 कम्प्लीटली नॉन ऑटोमेटिक होता है, एसएलआर सेमी ऑटोमेटिक होता है। आप एक बार केवल कॉक कीजिए, उसका बार बार आपको कॉक नहीं करना पड़ा। जैसे आप 303 देखिए, एक गोली चलाइए, फिर खट मारो, फिर गोली चलाई, फिर ये एसएलआर केवल एक बार कॉक कीजिए, उसका सारी गोली ट्रिगर जाती जाए, गोली चलती जाए, तो वो एसएलआर सेमी ऑटोमेटिक हो गया। इसी ऊपर ऑटोमेटिक हथियार होता है कि आपको ट्रिगर भी एक ही बार डालना है, धर 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 होता है। तो एसएलआर हमने सब जगह दे दिया है, हालांकि उसकी संख्या जैसे आपको बताया कैप्चर होता रहता है, और ये संख्या इस बार हम लोग और बढ़ाएंगे, विशेषकर ट्रैफिक में और रेलवे में इसका बहुत उपयोग है। और आप देखेंगे आगे भी कुछ महीनों में बहुत संख्या में जब भी पुलिस ट्रैफिक चेक कर रही है, यहाँ लॉ एंड सिचुएशन में जा रही है या रेलवे प्लेटफॉर्म पर गश्ती कर रही है, तो आप लोग देखेंगे वो बॉडी वॉर्न कैमरा रखे होंगे। तो ये सब वो चीज़ें जो हम लोग मॉडर्नाइजेशन के तहत कर रहे हैं, सो दैट जो भी आधुनिक टेक्नोलॉजी आ रही है उसको पुलिस में हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपयोग करना है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारा एफएस फॉरेंसिक साइंस लैब, विधि विज्ञान प्रयोगशाला पटना में आपने देखा होगा, और रीजनल विधि विज्ञान प्रयोगशाला मुजफ्फरपुर में है, भागलपुर में, और कई और रीजनल एफएसएस खुल रहे हैं, पूर्णिया में है, राजगीर में है, रोहतास में है, और रेंज हेडक्वार्टर्स में भी ओपन हो रहे हैं। तो वहाँ हम लोग जो भी आधुनिक से आधुनिक उपकरण होते हैं, आप इंडिया में कहीं भी देखेंगे, पूरे भारत में कहीं भी देखेंगे, वो आपको बिहार में पहले जेनेटिक जांच, अनुवांशिक की जेनेटिक जांच नहीं होती थी, हमारे पटना में अभी डीएनए एनालाइजर, हमें बाहर नहीं जाना पड़ता। इसके अलावा हम लोग बाहर के जो एफएसएन है, जैसे सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब हैदराबाद, कलकत्ता, हम लोग लगातार उनसे संपर्क में, और जो कर वहाँ पर वो हम अपने हालात, और इसी संख्या बढ़ाई जाती है।
न केवल पटना में, मुजफ्फरपुर में है, भागलपुर में, और रीजनल जो एफएसएल खोल रहे हैं, सब जगह ये उपकरण उपलब्ध है। सो दैट इस तरह की जो साइंटिफिक जांच हो उसमें ज़्यादा समय न लगे। तो मॉडर्नाइजेशन के क्रम में ये सब कार्रवाई की जा रही है। तो हमारा मेन इम्फेसिस है कि हम लोग मॉडर्नाइजेशन भी करें और जो संख्या में अगर कमी वो संख्या की पूर्ति करें। अभी कुछ नए थाने बने जो पहले वो भी थे, उत्क्रमित होकर उन्हें थाने बनाए गए। तो थानों में, हर थाने में CCTVs की व्यवस्था है। इन जो नए उत्क्रमित थाने 200 342 कुछ करके, वहाँ भी CCTVs के सारे उपकरण कुछ आधे परचेज हो चुके हैं, बाकी आधे परचेज होते चले गए। तो अब सभी थानों में CCTVs की व्यवस्था देखिएगा। इसके अलावा एक और नया शो हाल फिलहाल में है कि हमारी बुनियादी प्रशिक्षण जो है सिपाहियों का स्टार्ट होगा। अभी मुझे लगता है ज्वाइनिंग शुरू हो रही है सिपाहियों के लिए। अब मैंने कहा कोर्ट की व्यवस्था, सिपाही के लिए प्रशिक्षण सामग्री की व्यवस्था, सिपाहियों के लिए हथियार ट्रेनिंग, जो हथियार जरूरत पड़ता है, आपने देखा वो परेड करते हैं हथियार, उनकी व्यवस्था की जा चुकी है। हम लोगों ने बड़ी संख्या में ट्रेनिंग वाले राइफल्स मंगाए हैं। CPO जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल होते हैं, CRPF है, SSB है, CRPF से उनसे मंगाया है, आर्मी वालों से मंगाया है, और हमारे पास पर्याप्त संख्या में स्टॉक है। सिपाहियों की ट्रेनिंग में शस्त्र प्रशिक्षण के लिए गोली की आवश्यकता पड़ेगी। उसमें कुछ डमी बुलेट्स भी होते हैं, कुछ रियल भी होते हैं, वो भी पर्याप्त संख्या में आ गई है, सो दैट हर सिपाही ट्रेनिंग के दौरान पर्याप्त संख्या में गोली फायर करके उसकी प्रैक्टिस कर सके। तो ये हमारा एक और नया फैसला था कि अभी जो प्रशिक्षण सिपाहियों का बुनियादी प्रशिक्षण प्रारंभ होने वाला है, इनमें में हमारी पूरी तैयारी। कुछ और छोटी योजनाएं हैं कोर्ट्स की सुरक्षा के साथ, जिसके लिए हम लोग कोर्ट्स में DFMD लगा रहे हैं, बैगेज स्कैनर लगा रहे हैं, HHMD लगा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी योजनाएं बीच बीच में आती रहती हैं, केंद्र से आती हैं, कभी राज्य सरकार आती है, जिस पर हम सभी कार्रवाई कर रहे हैं। हम ये आपको कह सकते हैं कि अभी कोई भी मांग, कोई भी जरूरत बिहार पुलिस के किसी भी इकाई द्वारा जो आती है, तो तुरंत उसके लिए हम राशि की व्यवस्था करते हैं, तुरंत उसका प्रावधान करते हैं और क्रय करते हैं। और भारत भर में जो भी सामान किसी पुलिस के पास उपलब्ध है, आधुनिक से आधुनिक, वो आप बिहार पुलिस में देखें। इतना ही मेरा शॉर्ट करना था, कुछ आप पूछना चाहते थे?